हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, जब हम हमारे मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एंड्रॉयड 9 अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड 10 जब हम करेंगे तो इससे पहले हमें क्या क्या करना है। दोस्तों, जैसे कि Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर एंड्रॉयड 10 का स्टेबल वर्जन अभी मिलने को ही है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फिलहाल 8 चीज़ें जो है मैंने नोट की है, जो आपको अपडेट करने से पहले जो है ये कर लेनी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसे हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप 9 में हो, 10 करना चाह रहे हो, तो इससे पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंक करना है, यानी सिंक्रोनाइज करना है। जितने भी नए कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए हैं, तो हमारे ईमेल अकाउंट पर उसे अपलोड कर लेना है, जिसे हम सिंक कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी नए कॉन्टैक्ट्स आपने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए हैं, जब आप नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे एंड्रॉयड 10 के स्टेबल वर्जन में, जब उसी ईमेल अकाउंट से आप लॉग इन करोगे, तो आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो ये पहली चीज है, आपको कॉन्टैक्ट को सिंक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि हमें कंप्लीट बैकअप लेना है। दोस्तों, Asus Zenfone Max Pro M1 में बैकअप लेने के लिए आपको सेटिंग्स में आना होता है, उसके बाद सिस्टम्स में आना होता है। वहां पर बैकअप का ऑप्शन हमें मिल जाता है। हमारे ईमेल अकाउंट पर जितना भी हमारा डेटा होता है, वो सारा के सारा ईमेल अकाउंट पर बैकअप हो जाता है। बैकअप कैसे करना है ये आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो एक्चुअल में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें Asus Zenfone Max Pro M1 में एंड्रॉयड 10 में अपग्रेड करने से पहले कंप्लीट बैकअप लेना है। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमें हमारे पैटर्न को या किसी भी तरीके का लॉक अगर हमने लगाया है तो उसे आप निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले अपने ही चैनल पर एक कमेंट आई थी, मुझे एक अपने व्यूअर ने बताया था कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अपग्रेड किया, लेकिन यहाँ पर हमसे जो है वो पैटर्न मांगा जा रहा है और मैं इंटर कर रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी तरीके का आपको पैटर्न और पासवर्ड अगर आपने आपके मोबाइल में डालकर रखा है तो इसे हटा देना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारा जो ईमेल अकाउंट है, जो हमने हमारे अकाउंट में Asus Zenfone Max Pro M1 में हमने अकाउंट में ऐड किया है, उसे याद रखना है। उसका पासवर्ड भी हमें पता होना जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नए ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर करोगे तो आपको ईमेल अकाउंट पूछा जाएगा, और जैसे ही आप ईमेल अकाउंट को इंटर करोगे तो आपके एप्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका जो भी कॉल हिस्ट्री है, ये सारा के सारा जो है उस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ईमेल अकाउंट आपने आपके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया था, उसे आप याद रखें और एंड्रॉयड 10 में अपग्रेड करने के बाद उसी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल करें। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें हमारे व्हाट्सएप का बैकअप करना है। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम जो है व्हाट्सएप का बैकअप नहीं लेते, और ऐसे सिचुएशन में आमतौर पे होता है कि हम तो भूल ही जाते हैं कि बैकअप लेना है, और बाद में हम इसके रिकवर करने की ट्रिक्स जो है वो ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे में हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारे व्हाट्सएप का जो है वो बैकअप अच्छी तरीके से कंप्लीटली कर लेना है। छठी और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पहले नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप करना चाह रहे हो, जैसे कि एंड्रॉयड 10 अगर आप करना चाह रहे हो, तो इस पर रिसर्च करनी है कि इसमें क्या क्या कॉन्स है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या बड़े बड़े इश्यूज जो है वो यूजर फेस कर रहे हैं जिन लोगों ने इसे अपग्रेड कर लिया है। तो अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर फिलहाल देखने को मिल रही है जो आप नहीं चाहते कि आप फेस करें, तो आप जो है इसे मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इस पर हमें रिसर्च करनी है, तभी इसके कॉन्स को चेक करना है, तभी हमें आगे बढ़ना है। ये थी हमारी छठी चीज। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, हमारे फोटोज है, हमारे वीडियोज हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी का बैकअप कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम अपग्रेड करते हैं तो हमें पहले ही नोटिस मिल जाती है कि अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, तो आपका सारा ही डेटा जो है वो इरेज होने वाला है। तो आपका इंटरनल मेमोरी में रखा हुआ मैटर जो है वो सारा आप एसडी में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर आप गूगल फोटोज पर अपने फोटोज और वीडियोज को अपलोड कर लीजिए। ये करने के बाद फिर आगे की स्टेप को आप फॉलो कीजिए। आठवीं और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अपग्रेड करने से पहले आपके मोबाइल की बैटरी को चेक कर लेना है, यानी कितना परसेंट वो चार्ज है। यानी जितना आप मैक्सिमम चार्ज करके इसे रखोगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर होता है। अगर आप नए ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड कर रहे हो तो बैटरी का परसेंटेज आपको जितना हाई रखता है उतना कीजिए, ये ज्यादा बेस्ट होता है। तो ये 8 चीजें थी दोस्तों। जब हमें नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है तो डेफिनेटली इन चीजों को करना है। ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो आप सक्सेसफुली जो है आपका जो पुराना मोबाइल आप जो यूज कर रहे थे, पुराना डेटा आप आपके उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, बस इतना ही बताना था इस वीडियो के अंदर आपको। उम्मीद है जो भी चीज मैंने आपसे शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के आपकी ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।